ऑल राइट बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नेम है डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये जेई और नीट के बच्चों के लिए। बहुत ही छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है ये, बट बहुत कम जगह यूज होती है, तो इस वजह से बच्चों को ये रिएक्शन याद नहीं रहती है ना। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि कौन से रिएजेंट ये रिएक्शन देते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन। देखो पहले तो ये समझेंगे कि ये रिएक्शन कौन से रिएजेंट देते हैं, राइट। कैसे चेक करोगे, इसमें बेटा देखना है तुम्हें कि ये जो है डाईईन्स, डाईईन्स जो होते हैं वो ये रिएक्शन देंगे। डाईईन्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो डाईईन दो जगह डबल बॉन्ड होगा, वो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं या तो एल्कीन से या अल्काइन से, और बेटा इसमें बनता है साइक्लिक कंपाउंड। पहले तो ये ओपन चेन होगा, फिर कंपाउंड जो बनेगा प्रोडक्ट वो कैसा होगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। पहले ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं होंगे, पहले ये ओपन फॉर्म में होंगे, ओपन चेन के फॉर्म में होंगे, बट रिएक्शन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में। इसीलिए इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखना है, क्या कि एक रिएजेंट जो है वो तो फिक्स है, कंपलसरी है, वो क्या होना चाहिए, डाईईन ही होना चाहिए। दूसरा रिएजेंट जो होता है वो एल्कीन या एल्काइन ये हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर, तो देखो एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये डाईईन है ना, नेमिंग तो कर ही लोगे इसकी। 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूट है, और 1,3 डाईईन है ना। 1 2 3, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे, तो इसको बेटा डाईईन बोलोगे। कॉन्जुगेट बॉन्ड है, ऑल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल्टरनेट बॉन्ड हो गया, ये डाईईन हो गया। और ये देखो बेटा क्या है, इथीन है। अगर किसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पर कार्बन मेंशन कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन होता है कि क्या कंपाउंड है ये। वैसे तो नहीं होना चाहिए, नेमिंग प्रैक्टिस की होगी तुम लोगों ने बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ठीक है, तो ये कंपाउंड है और इसका मतलब क्या हो गया, इथीन। ठीक है, ये कंपाउंड है, इनको ऐड कराना है तुम्हें। तो ये सिंपली एडिशन रिएक्शन होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होता है। देखो कैसे होगा बॉन्ड शिफ्ट, इस बॉन्ड को तुम ट्रांसफर कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये बॉन्ड जब यहाँ ट्रांसफर होगा, इस कार्बन के पास बॉन्ड कम होगा, तो ये बॉन्ड ट्रांसफर कर देना इस कार्बन के पास, राइट। और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्जुगेट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, समझ में आया, सिर्फ बॉन्ड को तुम्हें शिफ्ट करना है। और कॉन्जुगेट बॉन्ड होने की वजह से जब एक बॉन्ड दूसरी तरफ जाएगा, दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है बीच में, तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो टोटल कार्बन अगर तुम दोनों कंपाउंड में देखो तो 4 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4, और 2 कार्बन इसमें है। तो साइकिल जो बनेगी, साइकिल कैसे बनती है, देखो ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होता है तो ये कार्बन और ये कार्बन बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो 4 और 2 ये कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन की चेन हो गई। और बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम है समझ में तो यहाँ पे समझ सकते हो कि इस बॉन्ड को शिफ्ट किया हमने कहाँ पे, यहाँ पे। इस कार्बन के पास बॉन्ड कम हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा, राइट। अब जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इसके पास बॉन्ड कम हुआ तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। बस बॉन्ड को शिफ्ट करना है तुम्हें। देखो इस फॉर्म में भी मैं बना के एक एग्जांपल तुम्हें दिखा दे रही हूँ, देखो इसको भी समझ लो। देखो ये है CH, और बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH, और ये था CH2। ठीक है, और ये नीचे भी CH2 था, और ये CH2 बेटा किससे जुड़ता है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो देखो क्या बन गया, ये CH2 और ये कार्बन इस कार्बन से। तो पहले ओपन चेन था, फिर क्या हो गया, साइक्लिक चेन। क्लियर, तो इस तरह की रिएक्शन होती है, डाईईन होगा, और सेकेंड कंपाउंड जो होगा वो ईन या आइन हो सकता है। क्लियर, और एग्जांपल्स लो, देखो और इजीली समझ में आएगा ये। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना बेटा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन, यहाँ पर जो डाईईन होता है, डाईईन है ना, कॉन्जुगेट डाईईन जो है उसको डाईईन ही बोलते हो, और एल्कीन और एल्काइन जो होता है उसको डाईइनोफाइल भी बोलते हो। ठीक है, डाईइनोफाइल। तो कभी कभी ये इस रिएक्शन को तुम
डाइईन एंड डाइइनोफिलिक रिएक्शन भी कहते हो, एडिशन ऑफ डाइईन एंड डाइइनोफिलिक रिएक्शन। तो डाइइनोफिलिक में तुम्हारा एल्कीन और क्या आ जाएगा, अल्काइन आ जाएगा। क्लियर? तो कभी अगर ऐसा पॉइंट तुम्हें मिलता है तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, डाइईन लिया, और अब यहाँ पे क्या ले लिया, अल्काइन ले लिया। तो अल्काइन में देखो क्या होगा, यहाँ पर जब तुम बॉन्ड शिफ्ट करोगे, बॉन्ड किसी भी साइड से शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ से शिफ्ट करो अगर तुम, ये कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड कम होगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे, ठीक है। इस कार्बन के पास बॉन्ड कम होगा तो यहाँ से बॉन्ड आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में से वन बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया साइकिल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे टू बॉन्ड बचा हुआ है। तो अगर तुम अल्काइन लेते हो तो साइकिल फॉर्म में ये क्या देगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बचा हुआ है, डाइईन ये भी बनेगा बट साइक्लिक डाइईन बनेगा। क्लियर? समझ रहे हो? सिंपल से रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बट अगर तुम्हें ये एग्जाम में मिल जाता है ना, तो क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तुमने नहीं की होती है तो तुम पहचान नहीं पाते हो इसे, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका है किसी रिएक्शन को पहचानने के लिए कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत बार ये पूछा हुआ है और बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम है, ये देखो डाइईन है, ठीक है, मैलेइक एसिड है, ये क्या कहते हो इसको, मैलेइक एसिड, ठीक है। मैलेइक एसिड है बट हमें एसिड से कोई काम नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। एल्कीन काइंड ऑफ बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये डाइईन है, ठीक है। ये डाइईन है, फिर से बॉन्ड वैसे ही शिफ्ट होगा, तो इधर से शिफ्ट करा लो, है ना। ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल। तो देखो कार्बन यहाँ मेंशन किया हुआ है तो इसी फॉर्म में मैं तुम्हें दे देती हूँ रिएक्शन, CH लिखोगे यहाँ पे और बेटा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, फिर से CH है और ये हो गया CH2। अब देखो ये तो बॉन्ड शिफ्ट हो गया, अब ये कार्बन किससे जुड़ता है, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, देखो CH, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, और देखो ये कार्बन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्शन होती है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तुम्हें सिर्फ बॉन्ड को शिफ्ट कराना है और ओपन चेन से ये बड़ी ही इजीली साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो? देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी तुम दिखा सकते हो बहुत इजी तरीके से। ये देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाते हो ना, तो मैलेइक एसिड को तुम कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखा सकते हो, ये देखो, है ना, और बॉन्ड यहाँ दिया, बस सिंपल तरीके से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लो, ये बॉन्ड यहाँ भेजो, ये बॉन्ड यहाँ भेज दो, बस कंपाउंड बन गया। कितना सिंपल है ना, और ये इतना सिंपल होता है, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम लोग तो सारे क्वेश्चन इसके छोड़ के चले आते हो, जब एग्जाम में मिलता है ये तो इसे पहचान ही नहीं पाते हो तुम, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल फटाफट से प्रैक्टिस करना, कॉपी पे नोट करके सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, है ना। एक बार इतने सारे एग्जाम्पल अगर तुमने लगा लिए तो फिर ये रिएक्शन कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो देखो ये देखो क्या करना है तुम्हें, अब इतने सारे एग्जाम्पल से तुम्हें पता चल गया ना, बॉन्ड को शिफ्ट करना है तुम्हें, इस बॉन्ड को यहाँ डाल दो जिससे इस कार्बन से ये जुड़ेगा, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड जो है वो कहाँ आ जाएगा, इन दो कार्बन के बीच में, ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे, 6 कार्बन की तो साइक्लिक चेन बन ही जाएगी। ये देखो ये है तुम्हारा COOH है यहाँ पे, और यहाँ से सेम कंपाउंड है, वहाँ COH था, ये बॉन्ड कहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया, बस सिंपल तरीके से कंपाउंड बन गया, ठीक है। नेमिंग करना चाहो नेमिंग कर सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये प्रीफिक्स हो गया, ये भी एज प्रीफिक्स ही वर्क करता है। नेमिंग की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नेमिंग का वीडियो मैंने डाल दिया है, हर तरह के कंपाउंड, साइक्लो बाईसाइक्लो, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करना और नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे मैं तुम्हें रिएक्शन बता रही हूँ, बट एक दो एग्जाम्पल अगर तुम चाहो तो ये नेमिंग में बता देती हूँ, है ना। ये भी एज प्रीफिक्स वर्क करता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल, किस कार्बन पे, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल हो जाएगा, है ना। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लिख लोगे, और 6 मेंबर्ड है, हेक्स लिखो, और किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 4 ईन हो गया, है ना, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बेटा यहाँ ओइक नहीं बोलोगे क्योंकि ये डायरेक्टली साइकिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एज प्रीफिक्स इसकी नेमिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो
खैर यहाँ पे हम डाई एल्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब देखो समझ में आ रहा है, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से बना ले रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ये मैलेइक एनहाइड्राइड है बेटा, बस तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करोगे, ऐसे ही शिफ्ट करो, ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दोगे, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। बस सिंपल तरीके से प्रोडक्ट बनता जाएगा। ये देखो बीच में बॉन्ड आ गया, क्लियर। और ये देखो ये दोनों कार्बन ये हैं, ये वाले, ठीक है। अब इससे तुम्हें एनहाइड्राइड बना देना है, देखो एनहाइड्राइड है ये, क्लियर। कुछ भी नहीं हुआ, क्या करना था तुम्हें, सिर्फ बॉन्ड को शिफ्ट करना था, ओपन चेन से साइकिल बन गई, कार्बन इस कार्बन को भी तुम्हें साइकिल में ले लेना है, ठीक है, सिंपल। चलो और एग्जांपल्स देख लो कुछ। हाँ ये देखो, इसमें तुम्हें ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें तुम्हें डाई-एल्डर रिएक्शन यूज करना है और प्रोडक्ट गिवन है और तुम्हें बताना है कि कौन सा डाई-इन है और कौन सा इन या एसिड या कुछ भी एस्टर, कोई भी ग्रुप ले रहे हैं या एस्टर ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड तुम्हें यहाँ ये प्रेडिक्ट करना है। तो क्या करना होगा बेटा, बॉन्ड को जैसे तुम शिफ्ट करके साइकिल बना रहे थे वैसे ही बॉन्ड को वापस ले लो। देखो कैसे लोगे, इस बॉन्ड को यहाँ डालोगे तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये बॉन्ड चला जाएगा वापस यहाँ, समझ रहे हो। इन्हीं बॉन्ड को शिफ्ट करके तुमने साइकिल बनाया था, साइकिल से वापस जब लोगे तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड वापस यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से, ये देखो क्या है कंपाउंड, ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक करके यहाँ डाल दिया, ये आगे डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके हमने कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, इसको मिथाइल को ऐसे रहने दो, क्लियर। अब देखो ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, इस कार्बन के बीच में गया, तो ये था बेटा ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड दिया और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ था एज इट इज इसको रख लो, ठीक है, समझ रहे हो। तो तुम्हें इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट गिवन है और इसका डाई-इन बताना है, डाई-इन बताना है मतलब इसके रिएक्टेंट बताना है कि किस रिएक्टेंट से ये रिएक्शन हो करके ये कंपाउंड बना है, ठीक है। तो एक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी तुमसे पूछ सकते हैं। जब तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि हो क्या रहा है इसमें, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड शिफ्ट होकर के ओपन से साइकिल बन रहा है, ठीक है, फिर कोई भी रिएक्शन दे तुम बना सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये थी छोटी सी सिंपल सी डाई-एल्डर रिएक्शन, समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जांपल्स एक बार खुद से कॉपी पे नोट करना, सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्टेंट नोट करना और खुद से ट्राई करना, बनाने की बहुत ही इजी तरीके से बनता है। कोई इसमें ऐसी मैकेनिज्म और कोई ऐसा डिफिकल्ट सा प्रोसेस नहीं होता है जिससे ये रिएक्शन समझ में नहीं है, बट तुम लोग प्रैक्टिस इसकी कम करते हो इसलिए इसको पहचान नहीं पाते हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।